पटना। शाम के समय अचानक बिहार के सबसे चर्चित बैचलर की शादी की खबर आई। पूरा बिहार थम गया। तेजस्वी यादव, जिनको कभी 44,000 लड़कियों ने शादी का प्रस्ताव भेजा था, उन्होंने अचानक दिल्ली के एक फार्म हाउस में शादी कर ली। किसी को खबर तक नहीं लगी, न मीडिया को, न रिश्तेदार को, न पार्टी के नेताओं को। लोग पूछने लगे आखिर वो कौन लड़की थी जिसने बिहार के डिप्टी सीएम का दिल जीत लिया। कुछ ही घंटों में खुलासा हुआ कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी की बचपन की दोस्त रेचल गोडिन्हो थी, जो बाद में राजश्री यादव बनी। दोनों दिल्ली के एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलोनी में पले बढ़े और वहीं से शुरू हुई तेजस्वी की लाइफ की असली लव स्टोरी, जिसने उनकी जिंदगी और पॉलिटिक्स दोनों की दिशा बदल दी। कम ही लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं के बाद क्रिकेटर बन गए थे। वो दिल्ली डेयरडेविल टीम का हिस्सा रहे, पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। यही अधूरा सपना उन्हें राजनीति की पिच पर ले आया। आज भी वो कहते हैं, क्रिकेट ने मुझे टीम वर्क और रणनीति सिखाई, जो राजनीति में सबसे जरूरी। तेजस्वी यादव की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस लड़के की कहानी है जिसने राजनीति, प्यार और परिवार को सबसे ऊपर रखा और बिहार की राजनीति में खुद को लालू के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार चुनाव की सीरीज किस्से नेताओं के, और मैं हूं नवनीत कुमार। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को पटना में हुआ। वो बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीति परिवार में पले बढ़े। उनके पिता लालू प्रसाद यादव उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे और माँ राबड़ी देवी भी राजनीति में सक्रिय थी। लालू राबड़ी के कुल 9 बच्चों में तेजस्वी सबसे छोटे बेटे हैं। उनका बचपन मुख्यमंत्री आवास में बीता, जहां राजनीति, मीडिया और सत्ता का माहौल हर वक्त मौजूद रहता था। कहा जाता है बचपन में तेजस्वी बेहद चंचल, बातूनी और आत्मविश्वासी थे, बिल्कुल पिता की तरह। तेजस्वी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में हुई। वो यहीं से क्रिकेट खेलने में रुचि लेने लगे। टीचर्स कहते हैं तेजस्वी में लीडरशिप नेचुरली थी। स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान रहते हुए वो टीम के कई टूर्नामेंट जिताए। इसी स्कूल में उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी लड़की से जो आगे चलकर उनकी जीवन साथी बनी, राजश्री यादव। दोनों अच्छे दोस्त बने और ये दोस्ती धीरे धीरे गहराई तक पहुंच गई। तेजस्वी ने पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट को पूरा समय दिया। उन्होंने अंडर 19 टीम से खेला और बाद में दिल्ली डेयरडेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स बन गई है, उसकी आईपीएल टीम में शामिल हुए। वो 2008 से 2012 तक टीम में साथ रहे, लेकिन उन्हें कभी प्लेइंग 11 का मौका नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने कई क्रिकेटरों जैसे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और केविन पीटरसन के साथ नेट प्रैक्टिस की। हालांकि क्रिकेट में सफलता नहीं मिली, लेकिन इसी ने उन्हें टीम भावना और रणनीति सिखाई, जो आगे चलकर राजनीति में बहुत काम आई। साल 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए, तब राबड़ी देवी के बाद परिवार में तेजस्वी को अगली लाइन में देखा जाने लगा। उसी दौरान तेजस्वी ने क्रिकेट छोड़कर राजनीति में उतरने का फैसला लिया। वो राष्ट्रीय जनता दल की युवा इकाई से जुड़े और जनता के बीच लालू के बेटे के रूप में पहचान बने। कई लोग उन्हें राजनीति में नया बच्चा कहकर आलोचना करते थे, लेकिन तेजस्वी ने खुद को साबित करने की ठान ली। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, वही सीट जहां से कभी उनकी मां राबड़ी देवी चुनाव लड़ा करती थी। तेजस्वी ने शानदार जीत दर्ज की और 26 साल की उम्र में वो बिहार के सबसे युवा डिप्टी सीएम बन गए। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन सरकार में काम किया। जनता को उनका सरल बोलचाल और विनम्र स्वभाव पसंद आने लगा। 2016 में तेजस्वी जब बिहार के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने सड़कों की शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, लेकिन कुछ ही दिनों में 44,000 लड़कियों ने उस नंबर पर शादी के प्रस्ताव भेज दिए। उस वक्त पूरा मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा था कि बिहार के सबसे डिमांडिंग बैचलर तेजस्वी यादव कौन सी लड़की को चुनेंगे। किसी को पता नहीं था कि उनका दिल तो पहले ही रेचल का हो चुका है। 2017 में महागठबंधन टूटा। नीतीश कुमार ने भाजपा से हाथ मिला लिया। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए लगातार नीतीश सरकार को घेरा और खुद को युवा नेता के रूप में स्थापित किया। इस दौर में उनकी भाषा और परिपक्वता दोनों बदले। अब वो सिर्फ लालू के बेटे नहीं, बल्कि जनता के नेता के रूप में सामने आने लगे। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी और तेजस्वी को बिहार का युवा चेहरा माना जाने लगा। उनकी सभाओं में लाखों लोग जुटने लगे। साफ बोलने की शैली, विकास पर फोकस और शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों ने उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। 2022 में जब महागठबंधन की सरकार दोबारा बनी, तेजस्वी फिर से डिप्टी सीएम बने। अब वो एक परिपक्व नेता हैं जो विरोधियों को तर्क से जवाब देते हैं और अपने पिता की तरह जनता से सीधा संवाद रखते हैं। तेजस्वी की राजनीति भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक मानी जाती। वो सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं, लेकिन विवादों से दूर रहते हैं। उनकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर रहती। वो मानते हैं बिहार का युवा अब जाति नहीं, काम देखना चाहता है। तेजस्वी अपने भाषणों में युवाओं को प्रेरित करते हैं कि राजनीति में गुस्सा नहीं, नीति लाओ। यही कारण है
कि आज उन्हें बिहार की नई पीढ़ी का लालू यादव कहा जाने लगा। तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता से बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ रिश्तों में खटास आ गई। दोनों के बीच बयानबाजी, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक ठंडे रिश्ते बार बार खबर बनी। 2025 में तेज प्रताप यादव को आरजेडी और परिवार से निकाल दिया गया। इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों की एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, जहां तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए तेज प्रताप के साथ मौजूद एक शख्स से कहा, शॉपिंग करा रहे हैं क्या भैया? लेकिन तेज प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। यह दृश्य बिहार की राजनीति के सबसे भावनात्मक पलों में गिना गया। तेजस्वी बेहद पारिवारिक व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय यादव अक्सर उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखती हैं। वो धर्म और परंपराओं का सम्मान करते हैं। छठ पूजा, होली या दिवाली पर लालू यादव का पूरा घर एक साथ दिखता है। तेजस्वी क्रिकेट आज भी देखते हैं और जब वक्त मिलता है तो पटना में दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं। वो किताबें पढ़ने और मोटिवेशनल स्पीच सुनने के शौकीन हैं। तेजस्वी यादव की कहानी संघर्ष, विरासत और आत्मविश्वास की कहानी है। क्रिकेट के मैदान से शुरू होकर राजनीति के रण में उन्होंने खुद को साबित किया। आज वो न सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं बल्कि बिहार की राजनीति का भविष्य। उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो विरासत बोझ नहीं, प्रेरणा बन जाती। तो ये थी तेजस्वी यादव की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।